नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम बात करेंगे वक्री शनि की। शनि ग्रह न्यायाधीश, ग्रहों में न्यायाधीश मानते हैं, कर्म फल प्रदायक ग्रह मानते हैं। शनि ग्रह से बहुत लोग डरते भी हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। शनि तो सिर्फ अपने हम जो कर्म करते हैं सिर्फ उसी का फल प्रदान करते हैं। इसमें डरने की क्या बात है? अगर हमने कोई गलत नहीं किया तो फिर न्यायाधीश हमें दंड देंगे भी नहीं। शनि भगवान के सेंस ऑफ जस्टिस का लोहा हम सभी ज्योतिष जगत में सभी लोग मानते हैं। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, जो 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक अपनी ही राशि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और इसी तरह 12 राशि 360 डिग्री की होती है। तो ये 30 डिग्री का जो मकर राशि है उसमें अभी वो वर्तमान में 19 डिग्री पे आ जाएंगे 23 मई तक, और उसके बाद फिर वो बैकवर्ड मोशन में जाएंगे 12 डिग्री तक। गौरतलब ये है कि 23 मई के पहले 15 दिन पहले करीब 8-9 मई से वो 18.5 डिग्री पे आ जाएंगे और स्टेशनरी ऑलमोस्ट स्टेशनरी हो जाएंगे। 18.5 डिग्री से 19 डिग्री तक का सफ़र वो 15 दिन में तय करेंगे, जिसका मतलब है इसे ज्योतिष जगत में स्तंभित अवस्था कहते हैं। ग्रहों की स्तंभित अवस्था, इंग्लिश में स्टेशनरी मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट तो कुछ है नहीं। शनि ग्रह ऐसे भी बहुत धीरे चलते हैं और शायद इसीलिए उन्हें शनैश्चर कहा जाता है, जो धीरे चलने वाले। सूर्य से बहुत दूर हैं तो वो सूर्य की परिक्रमा 30 साल में पूरी करते हैं। और इसी तरह से फिर हम आगे भी बात करेंगे। हालांकि आप एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो कोई भी ग्रह कभी भी वक्री नहीं होता, रेट्रोग्रेड नहीं होता। सारे ही ग्रह हमेशा आगे की ओर चलते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे हम ज्योतिष में जियो स्टेशनरी मानते हैं। अर्थ के रेफरेंस में हम दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं, और तो ऐसा भी देख रहे हैं हम कि गुरु अतिचारी हो गए हैं, यानी वो बहुत हाई स्पीड में चल रहे हैं। मई में 22 तारीख तक अतिचारी रहेंगे। तो इसीलिए शायद कोरोना के केसेस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और काफ़ी त्राहिमाम मचा हुआ है। तो ये शायद जब 23 मई से शनि वक्री हो जाएंगे तो हालात कुछ संभलेंगे, ऐसी मेरी गणना कहती है। आगे क्या होता है मैं इसके लिए देखूंगी क्या होता है आगे। तो वक्री तो कभी कोई ग्रह होता नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे अगर हम ऐसे प्लैनेट में हैं जिसकी स्पीड ज़्यादा है और वो वक्री ग्रह उस प्लैनेट के बिल्कुल करीब है। जैसे कहने का तात्पर्य ये कि अगर क्योंकि वक्री ग्रह दो ही अवस्था में होते हैं। जब वो पृथ्वी से बहुत करीब हों तो पृथ्वी की स्पीड ज़्यादा हो जाए और उस ग्रह की स्पीड कम हो तो हमें लगता है कि वो ग्रह पीछे की ओर जा रहे हैं। सिर्फ ये एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। लेकिन ज्योतिष जगत में शायद बहुत सारे ज्योतिषियों ने ट्रेन का उदाहरण देकर इस घटना को समझाया है। जैसे कि हम किसी ट्रेन में बैठे हों और बगल में भी एक ट्रेन चल रही हो और हमारे ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो तो वो भी ट्रेन हालांकि आगे ही आ रही है, पर हमें अपने ट्रेन से लगेगा कि वो ट्रेन पीछे की ओर जा रही है। यही स्थिति होती है और ऐसा ही अभी शनि 5 महीने तक करीब वक्री दिखेंगे हमें। और वक्री अवस्था में ग्रहों के फल देने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान जाइए कि आप एकदम गोल गोल मूव कर रहे हैं और किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस एंगल पे फोकस उतना नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टैटिक हैं, आप स्टेशनरी हैं, तो आप उस पॉइंट को ज़्यादा कंसंट्रेशन से फोकस कर पाएंगे। तो यही स्थिति होती है जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके फल देने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस स्पीड कम होता है तो उसके एस्पेक्ट्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं। वो उसकी दृष्टि जहाँ वो देखते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो शनि के वक्री होने की जो घटना है
ये शनि हर साल वक्री होते हैं 4-5 महीने के लिए। पिछले साल भी ये 11 मई 2020 में वक्री हुए थे और 27 जहाँ तक मुझे याद है 27 सितंबर तक वो वक्री थे। और इस दरमियान हम देखेंगे तो कोरोना के केसेस में बहुत बढ़ोतरी हुई थी और जैसे वो डायरेक्ट हुए थे सैटर्न सितंबर के बाद, वैसे एकदम से फ्लैट रेट आ गया था और कोरोना के केसेस बढ़ने बहुत कम हो गए थे। तो ये जो अभी वक्री हो रहे हैं सैटर्न, वो अपने ही राशि में हो रहे हैं, ना वो राशि चेंज कर रहे हैं ना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। मकर राशि में ही 19 डिग्री से 12 डिग्री पे वो रेट्रोग्रेड होंगे और उनका नक्षत्र भी श्रवण नक्षत्र ही रहेगा। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और जैसे मैं आपको बता दूं, शनि और चंद्रमा बिल्कुल आपस में उन लोगों की नहीं बनती और इन दोनों के मिलन से विष योग बनता है, जिसे ज्योतिष में हम अच्छा नहीं मानते। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। इस दरमियान 11 अक्टूबर तक हो सकता है कोरोना के केसेस फिर से बढ़ें और उसके बाद फिर फ्लैट हो जाएंगे ग्राफ जो अभी ऊपर जा रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इसके साथ ही मैं आज की चर्चा शुरू करती हूँ। काफ़ी हमने आपको वक्री ग्रहों के बारे में बता दिया। अब हम हर राशि पर ये वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा, कैसा फल पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और उससे भी ज़रूरी बात ये कि आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी अध्ययन से अपने इस ज्योतिष फलादेश के कार्यक्रम को बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इससे आप लाभान्वित हों और आपके जीवन में एक अनुकूल परिवर्तन आए, एक सकारात्मक परिवर्तन आए और आप अपने जीवन को पहले से भी बेहतर ढंग से जी पाएँ। इसी आशय के साथ मैं अपने वीडियोस को बनाती हूँ। आप सबों का सहयोग प्रार्थित है, आप सबों के सहयोग की प्रार्थी हूँ। आप इस लिंक को अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और लाइक का बटन दबाएं और मेरे वीडियोस को आप बताएं, कमेंट करें। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के संदेश को पढ़ने में। अब मैं चलती हूँ। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये जो शनि वक्री हो रहे हैं, इसका प्रभाव उन लोगों पर ज़्यादा होगा जिनकी 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है। वक्री अवस्था में जहाँ जहाँ आपकी राशि मकर राशि है और शनि आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में जहाँ पे बैठे हुए हैं, या मकर राशि में आपका कोई भी ग्रह 19 डिग्री के लगभग का है, तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप इस फलादेश को सुने और इसका लाभ उठाएं। कर्क राशि और कर्क लग्न वाले लोगों के बारे में बात करूं तो शनि उनके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। शनि हालांकि आपके सप्तम भाव में ही आपकी मकर राशि आती है, जहां वो शश महापुरुष योग बनाए हुए हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत योग होता है और जातक को हर तरह से समृद्धि और मानसिक शांति, सफलता प्रदान करता है। अब आपके सप्तम भाव में जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको सप्तम भाव पे थोड़ा सा ठहर के एक बार एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी गलती से या अपने बिहेवियर से अपने स्पाउस को आपने डिसअपॉइंट किया है या उन्हें आपने पिछले कुछ समय से आप उन्हें बिल्कुल ग्रांटेड आप ले रखे थे, तो एक पल आप ठहरिए, अपने व्यवहार को आप एनालाइज कीजिए और सॉरी बोलने में देरी मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जीवन हमें आपको पता नहीं रहता कि कौन सा फ़ोन कॉल लास्ट है, कौन सी बातचीत लास्ट है। तो इस तरह से हमें जैसे मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि आप कभी भी अपने बोलने में जो गरीब होते हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं और ख़ास करके हम उन्हीं रिश्तों को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं जो हमसे सबसे करीब होते हैं और हमारी ज़रूरत में जब वो एक पाँव पे जो व्यक्ति खड़ा रहता है, शायद हम उसी को सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करने लगते हैं। तो ऐसी गलती आप मत कीजिए। शनि आपको बताना चाह रहे हैं कि सप्तम भाव के मैटर्स जो हैं उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है
और आपको आपके व्यवहार से या बोली से आपने अपने स्पाउस को हर्ट किया है, तो आप दिल से क्षमा मांगिए। हालांकि कहते हैं कि सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव, लेकिन एटलीस्ट यू कैन ट्राई। तो आप अगर दिल से मांगे, सॉरी का मतलब ये होता है कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी या करूँगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप पे भी आप ध्यान दें। कहीं आपके पार्टनर्स आपके साथ होशियारी तो नहीं कर रहे, आपके आपके आपको सीढ़ी बनाकर, आपके कंधे को सीढ़ी बनाकर कहीं वो तो कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं कर रहे। पार्टनरशिप का मतलब होता है साथ लेकर चलना। इस तरह की स्थिति आप ज़रा देखें। यहाँ से सप्तम भाव से शनि की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव में होगी, तो प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का है। तो हो सकता है आपकी आप में थोड़ी आलस की प्रवृत्ति आ जाए, आप लेट राइजर बन जाए, या हाँ मैं कर लूँगा काम को, कल के काम को परसों पे टालना, आज के काम को कल पे टालना, इस तरह की आपकी टेंडेंसी हो सकती है। तो इस पे थोड़ी सी आप नज़र बनाए रखें। इस चीज़ थोड़ी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं। आप थोड़ा अपने बोली भाषा का भी ध्यान रखें कि कहीं शुष्कता नहीं आ जाए। आप इस बात का भी ध्यान रखें। आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी। आप एक बहुत ही रिजुविनेटेड अपने एक नए अवतार में आप अपने आप को पाएंगे। आपके लिए एक बहुत ही अनुकूल समय है। हाँ, लेकिन 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, माता के भाव पर पड़ रही है। माता जी के स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखें। उनकी छोटी सी भी स्वास्थ्य की कोई परेशानी को नेग्लेक्ट ना करें और तुरंत मेडिकल अटेंशन आप दें उन्हें। आप अभी भवन या वाहन खरीदने वाले हैं तो थोड़े समय रुक जाएं, ये अनुकूल समय नहीं है। आपको इससे कोई अच्छी डील मिलेगी जब शनि डायरेक्ट हो जाएंगे। अक्टूबर के बाद आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ाएं, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लव लाइफ या एडुकेशन की फील्ड में आपकी कोई समस्या चली आ रही थी, बहुत दिनों से आपको अगर इसमें कुछ परेशानी या एक ठहराव का ऐसा अनुभव हो रहा था, तो आप उससे आगे बढ़ेंगे। आपको एक बहुत ही लव लाइफ में एक गति आएगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई में भी आपको बहुत मन लगने लगेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ा चढ़ा रहेगा, आप स्टडीज़ पे फोकस कर पाएंगे। आपको ये पता रहेगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट लाइफ को अभी आप एंजॉय करेंगे। स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम समय है। स्वास्थ्य संबंधी सभी पुरानी जितनी भी बीमारियां चल रही थी, सबको आप पराजित करेंगे और विनर बन के आप सामने आएंगे। स्वास्थ्य के लिए आपको ज़रा भी कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, फिर ये भी है कि अब आपको स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा निश्चिंत होकर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अलर्ट आप हमेशा रहिएगा। लेकिन हाँ, प्लानिटरी एनर्जीज बताती है कि आप एक बहुत ही साउंड फिजिकल हेल्थ को एंजॉय करेंगे। अब बात करूंगी, जैसे मैंने कुछ राशि और लग्नों के लिए बताया कि शनि की स्थिति उतनी फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो हम क्या करें कि शनि को हम प्रसन्न कर लें। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं कोई टोटके कभी नहीं बताती। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताती कि आप नींबू को आधा काट के छत पे डाल दें और बिना पीछे मुड़े आ जाएं और आपको करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी। मैं ऐसी कोई भी चीज़ बेसिर पैर की नहीं बताती। मैं ये नहीं बोलती कि जो लोग ऐसा बताते हैं वो बेसिर पैर की बातें करते हैं, पर मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताती हूँ, प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताती हूँ, जिससे आप सच में किसी भी प्लैनेट को या किसी भी एनर्जी को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो सैटर्न, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कर्म फल प्रदायक हैं और वो न्यायाधीश हैं। इसीलिए वो तुला राशि में जाके उच्च हो जाते हैं, क्योंकि तुला राशि तराजू है। वो बैलेंस बताते हैं लाइफ में कैसे लाया जाए। बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट हैं शनिदेव। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए और आप शनि देव को बहुत प्रसन्न करके पूरे जीवन रखेंगे। पहली बात, शनि देव वृद्ध लोगों के प्रतीक हैं। आप वृद्धाश्रम में अपने, या तो आप कार सेवा, अपने हाथ से सेवा दीजिए, या आप धन से सेवा कीजिए, आपसे जो भी बन पड़े।
तो वृद्धाश्रम में आप अगर अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने धन को देते हैं तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी भी स्मशान या कब्रिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंतिम संस्कार करने की स्थिति में नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, लाचार होते हैं। तो अगर ऐसे लोगों की आप मदद करते हैं, और इस तरह के, जैसे शनि मृत्यु के भी प्रतीक हैं, तो आप अगर शमशान घाट में किसी की मदद करते हैं धन से, तो आपको शनि बहुत आशीर्वाद देते हैं। शनि कुष्ठ रोग के और विकलांगों के भी प्रतीक हैं। आप ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं धन से, मन से या तन से, तो आपको शनि बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। आप अगर ऐसी स्थिति में हैं कि आप किसी बेरोजगार युवक को आप जॉब दिलाने में मदद कर सकते हैं, उसे रास्ता दिखा सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, क्योंकि कर्म फल प्रदायक है शनिदेव, और आप किसी को नौकरी दिलाते हैं, कर्म करने की ओर उद्धृत करते हैं, तो शनि आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि हमारे समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं, जो गरीब तबके हैं, उनको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कोई मज़दूर है, आपके घर में काम करने वाला है, या कोई सफाई कर्मचारी है, तो इनके साथ आप बहुत ही आत्मीयता से बात करें, प्रेम से बात करें, ज़रा भी एरोगेंस नहीं लाएं। आप जो एक ऑलरेडी डाउन ट्रोडन सेक्शन है सोसाइटी का, उसको अगर आप अपने एरोगेंस से दबाते हैं, तो शनि आपको बहुत रुष्ट होते हैं और बहुत ही दंडित करते हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने ईगो को सरेंडर कीजिए। ईगो को सरेंडर करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताती हूँ मैं। जैसे आप कुछ वैसे काम कीजिए जो आम तौर पे लोग करने से कतराते हैं। आप अपने बाथरूम की और टॉयलेट की क्लीनिंग कीजिए, इससे आप ईगो को सरेंडर करते हैं। बाथरूम साफ होता है, ये तो एक बाई प्रोडक्ट है। असल होता है कि वो हमारा ईगो भी खत्म होता है। तो इस तरह के बातों को आप ध्यान में रखिए, और आप शनि के जाप का, शनि का मंत्र या शनि का चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र, ऐसे मंत्रों को आप उच्चारण करके शुद्ध शनिवार के शाम को, संध्या को, सूरज ढलने के बाद करते हैं, तो प्रेयर में और मंत्र में बहुत शक्ति होती है। आपकी किसी भी स्थिति को अनुकूल बनाने में ये जो हम साउंड वेव क्रिएट करते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में जाता है, और वो एनर्जी फिर हमारे लाइफ को बहुत ही अनुकूल बनाता है। कहते हैं कि कार्मिक डेट जो भी आपका है, उसको उतारने के लिए आप विदाउट एक्सपेक्टेशन आप काम कीजिए, आप डोनेट कीजिए, आप कुछ भी दान देते हैं ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जिनको ज़रूरत है। तो और आप ऐसा सोच के नहीं, ये बहुत ज़रूरी बात है कि मैं ये दूध का पैकेट दे रहा हूँ किसी गरीब बच्चे को तो मुझे शनि फेवरेबल हो जाएंगे, आप ऐसा सोच के अगर दे रहे हैं तो प्लीज़ ना दें। अगर आप when you expect nothing in return, then only you do these things or donate things, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कर्म योग, शनि जैसे कर्म के ही देवता हैं। आप कर्म योगी बनिए। आप हर काम को अगर आप खुद से करें, ऐसा काम आप डिपेंड कम करें दूसरे लोगों से, आप असिस्टेंस कम लें, तो शनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। द वे टू ओवरकम पर्सनल मिजरी इज़ टू शेयर यूनिवर्सल मिजरी। तो आप अंततः जिस चीज़ से आप परेशान हैं, आप उस क्षेत्र में दूसरों को मदद कीजिए। अगर आपको जॉब नहीं है, तो आप अपने सेवा से अगर दूसरों के जीवन में आप कुछ फ्रीडम ला सकते हैं, उनके जीवन में कुछ राहत ला सकते हैं, तो आपको अल्टीमेटली यूनिवर्स बहुत फेवर करेगा और आपको शनि देव बहुत आशीर्वाद करेंगे। आप काल भैरव भगवान के मंदिर की दर्शन करें, आप काल भैरव भगवान की पूजन करें, क्योंकि ये आपके जीवन में जो भी इनकम्प्लीटनेस है, या जो हॉलो है, या जो फीलिंग ऑफ लैक है, उन सबको ओवरकम करने में बहुत मदद मिलेगी आपको। पीपल के वृक्ष की आराधना करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो वृक्ष की परिक्रमा करना और वहाँ पे जल देने से आप करोड़ों देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। कमज़ोर वर्ग की आप रक्षा करें, और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमेशा स्ट्रेंथ में ही ब्यूटी नहीं होती है,
कई बार वीकनेस में भी ब्यूटी होती है। और सैटर्न प्लैनेट को अगर हम प्लीज़ करने की बात करते हैं तो शनि देव हमेशा चाहते हैं कि आप कमज़ोर वर्ग को प्रोटेक्ट करें, रक्षा करें अपनी जितनी भी क्षमता है। और आप इसका एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं कि आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटा सा जो घास होता है वो उल्टा और वॉश हो जाता है आंधी पानी से और रीजुविनेट हो जाता है और ज़्यादा यंग दिखता है और ज़्यादा ग्रीन दिखता है, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो इसलिए अगर आप ऐसे सेक्शन को हेल्प करते हैं जो हमारे सोसाइटी के बहुत वीकर सेक्शन है, तो आपको इन टर्न बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन आप उन्हें मदद करते समय कतई ध्यान में नहीं रखें कि ये आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आप अपने घर को डी क्लटर कीजिए, अपने दिमाग को डी क्लटर कीजिए। इमोशनली और फिज़िकली आप जो पुरानी कबाड़ घर में जमा करके रखते हैं, ऐसी चीज़ जिसे आपने पिछले 6 महीने में यूज़ नहीं किया है, उसे आप घर से बाहर निकाल दीजिए। आप कौवों को खाना खिलाइए। कौवे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, भले ही देखने में सुंदर ना हो। और शनि भगवान भी ठीक ऐसे ही हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लुक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप रहिए और उसको एंजॉय कीजिए। ये शनि भगवान कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट ही आपके हाथ में है। फ्यूचर और पास्ट में आप ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जाके आप एक सेकंड भी कुछ चेंज नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप अगर प्रेजेंट में रहते हैं तो पावर ऑफ नाउ जो है वो बस अभी है और इसी क्षण में है। इस चीज़ को शनि भगवान बताना चाहते हैं। डिसिप्लिन में रहिए, अपने लाइफ को बहुत स्ट्रक्चर्ड रखिए। आप खाने पीने में फर्मेंटेड फूड से बचिए, फ्रेश फूड खाइए, ताज़ा खाना खाइए। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। कहते हैं कि हर 30 साल में शनि रेवती नक्षत्र में आते हैं और जब आते हैं तो देश में, जनता में बहुत उथल पुथल हो जाता है, भूखमरी आ जाती है, महामारी आ जाती है। तो राजा दशरथ ने जब ये शनि स्तोत्र की रचना की और उन्हें प्रसन्न किया, तो उनके कार्यकाल में कभी भी शनि रेवती नक्षत्र में नहीं आए। और शायद इसीलिए हम लोग राम राज्य और उसके भी पहले जो दशरथ राज्य था, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं कि जनता बहुत ही खुशहाल थी और बहुत ही समृद्ध थी। तो दशरथ रचित शनि स्तोत्रम का पाठ करें, आपको बहुत शनि जनित जितनी भी पीड़ा है, समस्या है, सबसे राहत मिलेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप कभी पीछे मत हटिए। अपने कार्यों के लिए, अपने सफलता के लिए आप श्रेय भले दूसरे को दें, लेकिन असफलता के लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। तो इससे शनि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी भी तरह की आप मुगालते में मत रहिए। आप अपने को, अपने लाइफ को बहुत ही प्रैक्टिकल होके जिए और जो भी धर्म संगत मार्ग है उस पर आप चलें। शनि भगवान आपको हमेशा प्रेम देंगे, अपना स्नेह देंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करती हूँ। आपसे एक बार पुनः आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक शेयर करें। अब आपसे विदा लूँगी। अगली वीडियो में जल्द ही आपसे एक नए विषय को लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।